नमस्कार साथियों, आज राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार की ओर से वित्त मंत्री ने दूसरा बजट पेश किया। इस वीडियो के अंदर हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि बाड़मेर और बालोतरा के अंदर आने वाली 7 विधानसभा को क्या कुछ मिला। खासतौर से चर्चा बाड़मेर और सिव की जा रही है, सोशल मीडिया पर भी लगातार की जा रही है, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा कि दोनों जो बीजेपी के बागी विधायक है, पिछली दफा भी आपने देखा था कि बजट के अंदर बाड़मेर और सिव को कुछ खास नहीं मिला था। उस समय से लगातार 1 साल बीत गया, अब क्या कुछ मिला है। इस बजट के अंदर मोटे तौर पर जो देखा गया है कि बालोतरा के अंदर सरकार ने लंबी चौड़ी घोषणा की है। उसकी एक वजह आप ये भी मान सकते हैं क्योंकि वहां पर सरकार का पूरा फोकस है रिफाइनरी को लेकर, तो वहां पर ऐसा बताया जाता है कि ताबड़तोड़ तरीके से घोषणा की गई। अगर आप बालोतरा का कंपेयर बाड़मेर से करेंगे या सिव से करेंगे तो आपको लगेगा कि बाड़मेर और सिव के अंदर नाम मात्र की घोषणाएं की गई है। दरअसल क्या होता है कि 2 तरह की घोषणाएं होती है। एक घोषणा वो होती है जहां पर आप देखिए सरकार है वो हर विधानसभा को देती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आप देखिए कि सरकार ने इस बजट के अंदर 15 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है कि साहब विधानसभा के अंदर कि जितनी भी राजस्थान के अंदर विधानसभा है वहां पर जो सड़कें टूटी हुई है उसके पेच वर्क के लिए प्रत्येक विधानसभा को 10 से 15 करोड़ रुपए का अलग अलग तरीके से बजट दिया जाएगा। तो ये घोषणा हो गई, ये तो हर विधानसभा के लिए हो गई। लेकिन आप देखिए बाड़मेर के अंदर क्या कुछ घोषणा हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि जैसे ही बजट का जो भाषण है वित्त मंत्री का, करीबन ऐसा बताया जाता है 138 मिनट के आसपास था, पूरा हुआ, तो सरकार की ओर से यह दावा किया गया कि सब सरकार ने जो ये बजट पेश किया, चाहे पहले वाला बजट हो, जितनी घोषणाएं की थी उसमें ज्यादातर घोषणाएं पूरी हो गई है। और विपक्ष का तो काम ही है, आप देखिए लगातार सरकार की घोषणाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देना, उन तमाम चीजों को लेकर। तो जैसे ही बजट की घोषणा हुई, तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं रविंद्र सिंह भाटी बाहर आए, मीडिया के अंदर इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की। मीडिया के लोगों ने रविंद्र सिंह भाटी से पूछा कि साहब बजट कैसा रहा, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि ठीक है बजट अच्छा रहा। मेरे उस इलाके के लिए एक जो सरकार ने जो नई घोषणा की जिसकी मैं बहुत तारीफ करता हूं कि जो डेजर्ट का एरिया है वहां के फंड्स के लिए एक नया जो बोर्ड टाइप बनाया है और उसके लिए विशेष तौर से फंड आएगा। उसकी कैटेगरी में आप देखिए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या गंगानगर, ये जो बॉर्डर के इलाके हैं, मरुस्थली इलाके हैं, जैसे बाड़मेर के अंदर आप देख सकते हैं चौहटन और चौटन के साथ में आप देखिए सिव विधानसभा है, वहां पर सरकार है वो विशेष तौर से फोकस करेगी, अलग से इस विधानसभाओं के लिए बजट देगी। और उसके बाद जब रविंद्र सिंह भाटी का सीधे तौर पर कहना है कि मुझे लगता है कि अगर आज जो घोषणाएं हुई है उन्हें धरातल पर लाया जाएगा तो थोड़ा फर्क आएगा। अभी भी बहुत कम काम किए जाने की है, जरूरत है। निश्चित रूप से भाटी का कहना है कि साहब अभी तो आज वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश किया गया है, अब इस पर रिप्लाई भाषण होगा, चर्चा होगी। मुझे उम्मीद है कि और ज्यादा सरकार है वो घोषणाएं कर सकती है। बाड़मेर को लेकर भी अभी तक कोई, अब देखिए एक जो सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहा है कि साहब बाड़मेर जिले के अंदर कौन कौन सी घोषणाएं हुई है उसको लेकर बकायदा एक पूरा मैसेज चल रहा है कि 20 घोषणाएं बताई गई है मोटे तौर पर। हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ और घोषणाएं जो इसके अंदर रह गई हो। तो आप मोटे तौर पर देखिए 0 पॉइंट्स हेडक्वार्टर पर जो है वो उसके लिए ऐसा बताया जाता है कि 32 करोड़ रुपए के लिए स्वच्छ जो पानी के लिए निर्माण के लिए है वो 32 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। 132 केवी जो चौहटन और जो शिव के अंदर एक जो गांव है वहां पर उसके लिए भी घोषणा की गई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे धार्मिक स्थल है वहां पर है, रामदेव जी की जो जन्म स्थली है उसके लिए सरकार है उसका डेवलपमेंट करवाएगी। और उसके साथ ही पॉलिटिकल महाविद्यालय बाड़मेर है उसके अंदर एक अलग से सिविल की ब्रांच खोलेगी। तो ये मोटे तौर पर ये जो तमाम जो घोषणाएं जो रेगुलरली आप देखते होंगे कि एक पुलिस चौकी खोली जाएगी, जो बाड़मेर जिले के अंदर लगातार डिमांड की जा रही थी कि साहब जो जिला सेशन न्यायालय है वो बाड़मेर के अंदर होना चाहिए। और आप देखिए धोरीमना गुड़ामालानी के अंदर, क्योंकि आपने देखा था पिछले बजट के अंदर आपने देखा था कि चौहटन
और जो गुड़ामालानी विधानसभा है वहां पर सरकार ने ताबड़तोड़ तरीके से घोषणाएं की थी, चाहे वहां पर नायब अगर जो नगर पालिका भी बना दी थी और ताबड़तोड़ तरीके से घोषणा की थी। उसके अगर जो कंपेयर किया जाए तो इस बार उतनी ज्यादा घोषणाएं नहीं की है, लेकिन खासी घोषणाएं की है जो लगातार वहां के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे। एक तो परिवहन विभाग है, उसका उप परिवहन विभाग का जो कार्यालय है वो धोरीमना के अंदर खोला गया है। उसके अलावा अतिरिक्त ऐसा बताया जाता है कि सेशन कोर्ट है वो भी धोरीमना के अंदर खोला गया है। तो मोटे तौर पर आप देखिए ये जो तमाम चीजें थी वो घोषणा की गई। लेकिन अगर इसका कंपेयर आप बालोतरा से करेंगे, बालोतरा के अंदर जो लिस्ट है वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। बालोतरा के अंदर भी अभी सोशल मीडिया पर लिस्ट आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि साहब बालोतरा के अंदर है वो इस बार है वो सरकार ने ताबड़तोड़ तरीके से घोषणाएं की है। आप देखिए बालोतरा के अंदर जो मुख्य तौर से घोषणाएं की गई है उसमें सबसे बड़ी घोषणा की गई है कि वहां पर जो 3 साल अगले 3 साल के अंदर है वो ग्रीन और क्लीन सिटी के नाम पर स्मार्ट सिटी को घोषित किया गया बालोतरा के अंदर, क्योंकि वहां पर आप देखिए रिफाइनरी का कामकाज है और रिफाइनरी को लेकर भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। और सरकार ने यह दावा किया है कि अगस्त के महीने के अंदर है वो रिफाइनरी का कामकाज है वो शुरू हो जाएगा। अभी हाल ही के अंदर आपने देखा था कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं 1 या 2 महीने पहले रिफाइनरी के वहां पर आए थे, वहां पर तमाम अधिकारियों की है वो मीटिंग ली थी और उससे पहले वहां पर विजिट की थी। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी, क्योंकि पहले जो प्लानिंग थी उसके अंदर यह कहा जा रहा था मार्च या अप्रैल के अंदर है वो सरकार रिफाइनरी शुरू कर सकती है, लेकिन अब बताया गया है कि अगस्त के महीने के अंदर है वो रिफाइनरी शुरू होगी। और उसके अलावा आप देखिए जो विपक्ष है, विपक्ष का सीधे तौर पर यह आरोप है कि राजस्थान का जो बजट है वो जैसा पुरानी बोतल में नया शरबत परोसा गया है, ये जो तंज कसा है गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा है मोटे। अब देखिए इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने भी इस पूरे तमाम चीजों को लेकर कहा है कि साहब सरकार एक तरफ तो कह रही है कि साहब हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे और दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, कंपनियां जो है वो लगातार पेड़ पौधे खेजड़ियों को काट रही है। तो आप देखिए सरकार की कथनी और करनी के अंदर कितना बड़ा फर्क है। मोटे तौर पर आप क्या कुछ सोचते हैं इस बजट के बारे में? आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरकार ने जो घोषणाएं की है वो उसे आप सही समझते हैं, गलत समझते हैं, या और क्या घोषणाओं की आपको उम्मीद थी? इन तमाम चीजों पर आप कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइए।